कोरोना के खिलाफ जंग में जनवरी में शुरू हुई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक भारत में 117 मिलियन से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें भारत में निर्मित कोवैक्सीन और कोविशील्ड का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन भारत की जनसंख्या को देखते हुए वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी कम है और इसकी एक बड़ी वजह वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता की कमी है। 1 मई से वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में 18 प्लस उम्र वालों के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही अब वैक्सीन की और भी ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है। वैक्सीन की इसी ज़रूरत को पूरा करने के मकसद से भारत सरकार ने रूस की स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को मंजूरी देते हुए इस वैक्सीन की 1.5 लाख डोज हासिल की है। भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज स्पुतनिक वी की मार्केटिंग पार्टनर है और भारत में वैक्सीन आयात करने का डॉक्टर रेड्डीज को लाइसेंस हासिल है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन से पहले डॉक्टर रेड्डीज को अभी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी से रेगुलेटरी अप्रूवल हासिल करना है। भारत में अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा स्पुतनिक वी की उपलब्धता के बाद लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि इनमें से कौन सी वैक्सीन ज़्यादा बेहतर है और कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कौन सी वैक्सीन किस प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है और इसकी कितनी एफिकेसी है। सबसे पहले बात करते हैं भारत में तैयार होने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड की। तो कोविशील्ड को उसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है जिस पर ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनिका वैक्सीन को तैयार किया गया है। भारत में पेटेंट लाइसेंस के जरिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कोविशील्ड के नाम से इस वैक्सीन का उत्पादन किया जा रहा है। कोविशील्ड को वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो कि पूरी तरह से एक अलग टेक्नोलॉजी है, जिसमें चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडिनो वायरस को कमज़ोर करके कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को मानव कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले इस तकनीक का एबोला वायरस की वैक्सीन तैयार करने में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। वहीं कोवैक्सीन की बात करें तो पूरी तरह से ये भारतीय वैक्सीन है, जिसे हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया है। कोवैक्सीन को परंपरागत तकनीक से मृत वायरस प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। वैक्सीन को होल वेरियन इनएक्टिवेटेड वेरोसेल ड्राइव टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिसमें कोरोना के मृत वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, जो इंसान के जिस्म में ऐसा मैकेनिज्म तैयार करता है कि इंसान का इम्यून सिस्टम एक्टिव वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। वैक्सीन तैयार करने के इस परंपरागत तरीके का बहुत पहले से इस्तेमाल होता आ रहा है। कोरोना से पहले इन्फ्लुएंजा, रेबीज, पोलियो, जापानी इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन भी इसी प्रकार से तैयार की जा चुकी है। अब अगर बात करें रूस की स्पुतनिक वी टीके की, तो ये दुनिया की सबसे पहली कोविड-19 की तैयार की गई वैक्सीन है। शुरू में इसके ट्रायल को लेकर पश्चिमी देशों ने कई सवाल भी उठाए थे, लेकिन वैक्सीन लॉन्च होने के बाद हासिल हुए नतीजों पर जारी रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने में दूसरी कई वैक्सीन से ज़्यादा प्रभावी रही है। रूस की ये वैक्सीन भी वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर कोल्ड वायरस तकनीक से तैयार की गई है। यानी इसको इस तरह से समझा जाए कि इस तकनीक से तैयार वैक्सीन में कोरोना वायरस को कोल्ड करके इनएक्टिव कर दिया जाता है और इन वायरस के छोटे छोटे समूहों को ही कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो मानव शरीर में पहुंचकर एक जेनेटिक कोड डेवलप कर देते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम में वायरस को पहचानने की क्षमता पैदा कर देता है और अगली बार वायरस के हमले को पहचान कर उससे लड़ने की ताकत हासिल कर लेता है। अब बहुत से लोगों का सवाल ये है कि इन तीनों वैक्सीन में सबसे ज़्यादा एफिकेसी किस वैक्सीन की है, यानी कोरोना से लड़ने में कौन सी वैक्सीन ज़्यादा प्रभावी है। तो इस सवाल का सीधा और प्रमाणिक जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन ग्लोबल रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविशील्ड 90% के करीब और अंतरिम थर्ड फेज ट्रायल रिजल्ट के अनुसार कोवैक्सीन 81% के करीब प्रभावी रही है। लेकिन अब तक के अध्ययन और नतीजों के आधार पर तुलनात्मक रूप से स्पुतनिक वी 91.6% प्रभावी रिजल्ट के साथ कोवैक्सीन और कोविशील्ड से ज़्यादा प्रभावी साबित हुई है। यही वजह है कि भारत सरकार ने भी स्पुतनिक वी के इस्तेमाल की
इजाज़त दी है और भारत में वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की भारी मांग और आपूर्ति के अंतर को देखते हुए कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ स्पुतनिक वी के आयात और उत्पादन का फैसला किया है। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के जरिए अब तक भारत सरकार को 152 मिलियन डोज की आपूर्ति की जा चुकी है, जिससे अप्रैल माह तक 17 मिलियन से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। लेकिन 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन मुहिम में शामिल कर लिए जाने के बाद अब भारी मात्रा में वैक्सीन की मांग और समय से आपूर्ति की ज़रूरत को देखते हुए स्पुतनिक वी की हर साल 850 मिलियन डोज का उत्पादन करने का लक्ष्य तय किया गया है। हालांकि स्पुतनिक वी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अभी डॉक्टर रेड्डीज ने वैक्सीन की कोई तय कीमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी एक डोज की कीमत 750 रुपए के करीब हो सकती है। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की तरह सरकारी अस्पतालों में इसे मुफ्त ही लगाया जाएगा, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में लगवाने वालों को इसकी कीमत अदा करनी होगी। वहीं 1 मई के बाद वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की बड़ी तादाद को देखते हुए ज़रूरत के मुताबिक अभी वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर संशय बरकरार है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।